नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर में। गौरी आपके साथ रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी ने आज मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। सांसद अजय भट्ट, काला ढूंढी विधायक बंशीधर भगत सहित पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जिस तरह देश प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, उसी तरह त्रिस्तरीय चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी। प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा काला ढूंढी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। ये केवल चुनावी कार्यालय नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंदिर है और इस मंदिर में मिलकर हम सब लोग हल्द्वानी के विकास के लिए, हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हम सब लोग मिलकर इस हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। नहीं, कल दो पार्षद हैं, मनोज पटवाल जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नामांकन वापस करके और कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और गजराज भाई को चुनाव लड़ाएंगे। इसी प्रकार कई जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया और कहा है कि हम गजराज भाई को चुनाव लड़ाएंगे। हल्द्वानी नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता गजराज बिष्ट जी का कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। जिस प्रकार का उत्साह आज यहाँ कार्यकर्ता में और आम जनता में दिख रहा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम हल्द्वानी मेयर की ये सीट लगातार तीसरी बार हैट्रिक करेंगे और भारी बहुमत से हल्द्वानी सहित उत्तराखंड की सभी नगर निगम और नगर निकायों में भारी परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि चुनाव से पहले भी हम 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। कमल खिलने की शुरुआत हो चुकी है और 25 तारीख को हल्द्वानी सहित सब जगह भारी बहुमतों से हम भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाएंगे। हल्द्वानी नगर निगम में नैनीताल में नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे ने भाजपा छोड़ दिया है। बता दें, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे के साथ कई लोगों ने भाजपा पार्टी छोड़ दी है। उनकी भाजपा छोड़ने से भाजपा में खलबली मच गई है। मैं आज यहाँ पर भाजपा से आज त्याग पत्र दे रहा हूँ। अपने जिला कार्यकारिणी सदस्य पद से आज यहाँ पर त्याग पत्र दे रहा हूँ। त्याग पत्र देने का कारण छुटभैया नेता जो कुछ हैं यहाँ पर, आप भवाली में आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव चल रहा है और जो पूरी जी जान से मैं इस चुनाव में लगा हुआ था, मगर कुछ छुटभैया द्वारा यहाँ पर उल्टे उल्टे कयास लगाए जा रहे हैं, उल्टी उल्टी बातें कही जा रही है घरों में जाके मेरे बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी पार्टी के संग जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के संग जुड़ना चाहिए जो यहाँ पर पीठ पीछे गलत गलत बातें कहें। क्योंकि आप देख रहे हैं मैं कब से समर्पित हूँ और परसों भी आपने जो रैली देखी, आधे से ज्यादा लोग वो मेरे हुए थे लोग, जो मैं इतने अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ छुटभैया है जिनके पास 4 वोट तो है नहीं और वो चले हैं चुनाव लड़ाने और इतनी गारंटी दे रहे हैं कि हम जिता देंगे। तो उन छुटभैयों को जरा जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो उनको जवाब जल्दी ही मिलने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये निकाय चुनाव भाजपा भवाली से हार रही है। ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हारने का कारण भाजपा नहीं है, वो छुटभैये जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर और अपने आप को ऐसे बताते हैं कि हम ही हैं भवाली के सब कुछ, और जो लगे हैं। और थोड़ी बात और ये भी है, जिस कैंडिडेट पे हमने विश्वास करके जिस कैंडिडेट को हम लड़ा रहे हैं वो कैंडिडेट फोन ही नहीं उठाता है। उस कैंडिडेट को जिता के क्या फायदा जो कैंडिडेट फोन नहीं उठाता है। हम सब उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब जोरों पर हैं। अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने, प्रचार प्रसार के लिए नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रामनगर में उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के नाम वापसी के दिन नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 10 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब अध्यक्ष पद पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर भाजपा से मदन जोशी को टिकट दिए जाने के विरोध में पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। हम सब लोग कांग्रेस के दावेदार थे, कांग्रेस से सिंबल के हम दावेदार कर रहे थे और लगातार कांग्रेस में उठापटक का दौर चल रहा था और जिस क्रम में कांग्रेस ने रामनगर की सीट को ओपन रखा और हमारा ये पहले से डिमांड लगातार चलती आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी किसी कार्यकर्ता या वरिष्ठ कांग्रेस जन को अपना प्रत्याशी बनाए। हमारी डिमांड थी कि अगर कांग्रेस चेहरा बदलती है, पहले से वर्तमान में चेयरमैन अकरम भाई थे, कांग्रेस से ही थे, हम कह रहे हैं अगर चेहरा बदल रही है तो आप किसी वरिष्ठ कांग्रेस जन और कांग्रेस के कार्यकर्ता को सम्मान दें। मेरा जिस चीज़ का विरोध था मैं आज भी कहता हूं और वर्तमान परिस्थिति, वक्त का तगाजा, जिसका जो इस समय शहर को आवश्यकता है, वरिष्ठ कांग्रेस जन, पुरानी कांग्रेस और असली कांग्रेस
हाजी अकरम को चुनाव लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके इस रामनगर नगर पालिका में पुनः कांग्रेस का परचम लहराएगी। कांग्रेस का परिवार बड़ा परिवार है और यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे विलक्षणताओं की कमी नहीं है। तमाम लोगों ने दावेदारी की, लेकिन जब दावेदारों की संख्या ज़्यादा थी तो हाईकमान का डिसीजन बहुत संतोषजनक रहा, क्योंकि सिटिंग सीट सामान्य थी और सिटिंग चेयरमैन का टिकट काटना असंभव था, क्योंकि सिटिंग कैटिंग का फार्मूला कांग्रेस में चलता आ रहा है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था सिटिंग कैटिंग का फार्मूला है, इसलिए हाजी अकरम साहब को टिकट मिल सकता है। लोगों ने उसमें तरह तरह की अफवाहें करी। आज सारे लोगों ने, डॉक्टर निशान पप ने, हमारे वरिष्ठ एक जमाने से कांग्रेस से उनका परिवार, ताइब खान हमारे यूथ कांग्रेस से लेकर यहाँ तक कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे लोगों ने सिटिंग चेयरमैन और 2 बार जिन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर हाथ के पंजे के चुनाव पर लड़कर नगर पालिका में परचम लहराया है। और हमारे सारे लोगों ने माना कि भाई हम जातिवादी ताकतों से लड़ने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम एकजुट होकर हाजी मोहम्मद अकरम। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां 7वें आसमान पर है। चुनावी जंग जीतने के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में न सिर्फ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटा है, बल्कि उन्हीं प्रत्याशियों में से आज जसपुर नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी से बहुत जन मुद्दों पर बात की। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास जसपुर से चेयरमैन प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के वसीम सिद्दीकी जी हैं और इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में आपका। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, जिसने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आ पाए। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मेरे विकास के मुद्दे हैं। विकास का मतलब ये है कि शिक्षक, अभी यहाँ शहर में नशा बहुत है, शहर में अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल का मतलब ये है कि शहर में जब सरकारी स्कूल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की जो सारी सुविधा होती हैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए पार्क वगैरह, बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स, कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके। रहा बात प्राइवेट में, इतनी फीस है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और इस शिक्षा के माध्यम यानी कि शिक्षा में किसी का ध्यान नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, अब तक 20 साल चेयरमैन जो प्रत्याशी जो रहे, वर्तमान में चेयरमैन रहे ना, उनका कोई ध्यान रहा। रही बात 8 साल से हमारे वर्तमान में विधायक आदे सिंह चौहान है, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। रही बात विकास की, मैं विकास के मुद्दे पर आ जाता हूँ। अब शहर में आप जाके घूम लीजिए, हमारे शहर में 4 कोने हैं। रैन बसेरा ऐसी नगर पालिका की सुविधा है जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे जिनके पास घर नहीं होता, रात में रुक जाते हैं, उनके लिए सुविधा होती है नगर पालिका की तरफ से, और टॉयलेट की सुविधा होती है। हमारे शहर में अब तक कोई सुविधा नहीं है और ना ही अब तक किसी प्रत्याशी ने की है। जो रहे चेयरमैन, उन्होंने अब तक इस चीज को देखा नहीं। मुद्दों की बात आ जाए, सिर्फ नगर पालिका में भ्रष्टाचार चलता है, कमीशन खोरी चलती है। 2-3 ठेकेदार ऐसे पकड़ लिए हैं नगर पालिका ने जो चेयरमैन के साथ मिलकर पूरा भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें सिर्फ अपना ही चेयरमैन चाहिए और कुछ नहीं नगर पालिका। वसीम जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि समाज क्षेत्र में एक सवाल बहुत गूंजता है आपको लेकर कि कल तक ये चुनाव लड़वाने वाले थे और आज खुद चुनाव लड़ने, क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ गया? देखिए जी, कुछ समस्याएं ऐसी आई कि जब हमारी जनता का काम नहीं हुआ तो जो शहर की जनता है वो मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई, किसी चेयरमैन के पास गई या विधायक के पास गई, उन्हें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। और जब रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने मेरा दामन पकड़ा। जब दामन पकड़ा तो इंशाल्लाह उन्हें ये भी लगा कि यार हम वसीम भाई के पास आए हैं तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।